Hello students, welcome to today's class. So student, today in this video we are going to discuss some more topic of chapter 1 which is Python revision tour. और इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लेना। इस चैप्टर की मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो जाके आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और जो है आपको क्लास 12 के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं कुछ और टॉपिक्स को चैप्टर 1 के। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड किया था और हम डिस्कस करने वाले थे डेटा टाइप्स को। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं डेटा टाइप्स को। तो देखिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं वेरिएबल की वैल्यू का टाइप, मतलब कोई वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा ये स्पेसिफाई करते हैं डेटा टाइप्स। और अगर आपको पाइथन में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है कि वो वेरिएबल जो है किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, तो आप कर सकते हैं इसको टाइप फंक्शन की हेल्प से। पाइथन में जो है टाइप फंक्शन होता है, इसकी हेल्प से आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं पाइथन के डेटा टाइप्स की कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखिए पाइथन में जो है ये टाइप्स होते हैं। पहला है नंबर, सेकंड है स्ट्रिंग, थर्ड है आपका लिस्ट, एंड फोर्थ है टपल, एंड फिफ्थ है डिक्शनरी। ये कुछ मेन डेटा टाइप हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने लिखे हैं। इनके अलावा और भी डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, लेकिन आपके सिलेबस में यही डेटा टाइप्स हैं जो आपका 12th क्लास का सिलेबस है, जिसमें कि आपके इन्हीं डेटा टाइप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हम इन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं नंबर डेटा टाइप की। तो देखिए नंबर के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो नंबर डेटा टाइप है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। मतलब किसी वेरिएबल में अगर आपको न्यूमेरिकल टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम नंबर डेटा टाइप यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को, नंबर के नाम से कोई डेटा टाइप नहीं होता है। नंबर हम यहाँ पे बोल रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, मतलब एक नाम दे दिया हमने कि नंबर टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन नंबर जो है वो कोई डेटा टाइप नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नंबर के नाम से डेटा टाइप पाइथन में होता है, तो आप जो है उसको रॉन्ग करेंगे। मतलब नंबर के नाम से कोई भी डेटा टाइप पाइथन में नहीं होता है, नंबर्स टाइप के डेटा टाइप होते हैं। देखिए इसको और क्लियर करते हैं। ये जो है टाइप्स होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप हैं। पहला है इंटीजर। ये जो है नंबर्स डेटा टाइप का एक टाइप है इंटीजर। तो इंटीजर जो डेटा टाइप है इसमें भी दो टाइप होते हैं। पहला है इंटीजर साइन एंड सेकंड है बुलियन। इसके अलावा जो है आपका फ्लोट डेटा टाइप होता है, जिसको कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स डेटा टाइप बोलते हैं, जो कि नंबर डेटा टाइप का ही एक पार्ट है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, नंबर्स के नाम से कोई डेटा टाइप नहीं होता है। मेन डेटा टाइप जो है आपके ये है इंटीजर है, या फिर आप कह सकते हैं फ्लोट डेटा टाइप होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने के लिए यूज होता है फ्लोट डेटा टाइप। इसके अलावा थर्ड टाइप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ओनली नेम रहता है जिसको कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो कौन कौन से टाइप हो गए आपके, एक होता है आपका इंटीजर, एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसमें से इंटीजर डेटा टाइप के दो टाइप होते हैं, इंटीजर साइन एंड बुलियन। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, जो डेटा टाइप हैं इनको इस तरीके से पूरा नहीं लिखा जाता। इंटीजर को आप पूरा नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ लिखेंगे इस तरीके से इंट, मतलब इसको इस तरीके से ही लिखा जाता है जब भी हमें यूज करना होता है। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए हम सिर्फ लिखते हैं फ्लोट, खाली जो है आपको फ्लोट लिखना होगा, ये पूरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखना नहीं होगा, इतना ही आपको लिखना होगा। और कॉम्प्लेक्स के लिए सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स ही लिखना होगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेन डेटा टाइप आप कह सकते हैं इंट होता है आपका, फ्लोट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि नंबर्स डेटा टाइप के टाइप होते हैं। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, नंबर के नेम से कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। यहाँ पे हम नंबर्स डेटा टाइप क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो तीनों डेटा टाइप हैं इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। तो इन सबको हम मिला के बोल देते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप, मतलब नंबर डेटा टाइप हम बोल देते हैं। लेकिन जब आप यूज करेंगे तो आपको वहां पे इंट ही लिखना होगा। अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो इंट लिखेंगे, फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करना है तो फ्लोट लिखेंगे, और कॉम्प्लेक्स वैल्यू को स्टोर करना है तो कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इन डेटा टाइप को थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप की। तो इंटीजर डेटा टाइप का मतलब क्या है। इंटीजर का मतलब है होल नंबर से, चाहे वो वैल्यू आपकी प्लस में हो या फिर माइनस में हो, जो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं हम इंटीजर डेटा टाइप को, जिसको कि हम शॉर्ट में लिखते हैं इंट। इस तरीके से हमें इंट लिखना होता है। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन बिना डेसिमल पॉइंट के रहेगी। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली है,
इंटीजर डेटा टाइप में पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती है, मतलब बिना पॉइंट के आप नेगेटिव या फिर पॉजिटिव वैल्यू दोनों ही स्टोर कर सकते हैं इस डेटा टाइप की हेल्प से। अब देखिए मैंने आपको बताया कि इंटीजर डेटा टाइप के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है यहाँ पे इंटीजर साइन और सेकंड है बूलियन। तो बात कर लेते हैं इन दोनों की। पहले बात करते हैं इंटीजर साइन की। तो देखिए इंटीजर साइन का मतलब सिंपली इंटीजर से ही है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो भी आपका होल नंबर है, मतलब जो भी इंटीजर नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इंटीजर साइन का हम यूज करते हैं। मतलब क्या है, इंट हम लिख देंगे सिंपली, तो यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू। और पाइथन 3 में जो है इंटीजर डेटा टाइप किसी भी लेंथ का हो सकता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई इंटीजर डेटा टाइप में। अब बात करते हैं सेकंड डेटा टाइप की, जो कि है बूलियन। तो बूलियन डेटा टाइप का मतलब क्या है? सिंपली ये जो डेटा टाइप है वो ट्रू फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। अगर आपको किसी वेरिएबल में ट्रू फॉल्स वैल्यू को स्टोर करना है तो आप क्या लिखेंगे? बूलियन, मतलब शॉर्ट में आप बूल लिखेंगे, जो कि आपकी ट्रू फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है, हो सकता है आप लोगों को माइंड में कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, मतलब कि आपको लग रहा हो कि जो बूलियन डेटा टाइप है इसको न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्यों बोलते हैं हम, मतलब नंबर डेटा टाइप का ही पार्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं? इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू हैं, ये जो है आपकी 0 और 1 की तरह ट्रीट होती है। मतलब जो फॉल्स है वो रिप्रेजेंट होता है 0 से, और जो आपका ट्रू है वो रिप्रेजेंट होता है 1 से। सिंपली मतलब क्या हुआ, फॉल्स के लिए वैल्यू होती है 0 और ट्रू के लिए होती है 1। तो एक तरीके से यहाँ पे नंबर की ही रिप्रेजेंटेशन हो रही है। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप बूल फंक्शन यूज कर सकते हैं। बूल करके अगर आप 0 लिखेंगे तो 0 का आउटपुट आपको मिलेगा फॉल्स, और अगर आप बूल करके 1 लिखेंगे तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा ट्रू। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, जो बूलियन वैल्यू हैं वो एज अ नंबर ही ट्रीट हो रही हैं, मतलब 0 1 की फॉर्म में ही यहाँ पे ट्रीट हो रही हैं। इसीलिए इसको जो है न्यूमेरिकल डेटा टाइप के अंदर ही रखा गया है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली करके समझा देता हूँ, जिससे कि आप और क्लियरली इसको समझ पाएँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो पहले बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं कर देता हूँ इक्वल 10। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो 10 है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अभी जो वेरिएबल है ए, इसका अगर डेटा टाइप मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे इसका डेटा टाइप है क्या? इंटीजर। देखिए मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसको, मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ ए को प्रिंट। तो यहाँ पे देखिए जैसे रन करूंगा इसको, इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आ गई है 10। अब अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एंड में लिख देता हूँ यहाँ पे टाइप। ठीक है, टाइप एक फंक्शन है जो कि डेटा टाइप को चेक करने के लिए यूज होता है। थोड़ी सी इसकी स्क्रीन को बढ़ा देता हूँ मैं इस तरीके से, जैसे कि आपको क्लियरली दिख पाए। यहाँ पे आप देखिए आप, तो यहाँ पे टाइप लिखा है और यहाँ पे टाइप में पास कर देता हूँ मैं ए वेरिएबल को, तो इसका ये टाइप बता देगा। देखिए इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिख के आ गया है क्लास इंट। तो मतलब क्या हुआ, जो ए वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है? इंट, मतलब कि इंटीजर टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है ए में। अब अगर बात करें कि इसी चीज को हम यूजर से इनपुट करवाएं तो किस तरीके से करेंगे, तो उस केस में हमें यहाँ पर डेटा का टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं जो यूजर है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर करे तो हमें उसका टाइप यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे बताऊंगा टाइप कि मुझे जो है वैल्यू चाहिए इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे इंट फंक्शन को मैंने लगा दिया है। इसके बाद में इनपुट फंक्शन लगा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी मैसेज मुझे देना है वो दे दूंगा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ एंटर एनी नंबर। स्क्रीन को मैं बड़ा ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिख दिया है एंटर एनी नंबर। इस तरीके से मैंने कोड लिख दिया है। तो इस केस में क्या होगा, यूजर जो एंटर करेगा वो किस टाइप की वैल्यू करेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू करेगा। तो जब भी आपको इनपुट लेना हो यूजर से तो आपको डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि किस टाइप की वैल्यू आप चाहते हैं यूजर से। तो इंटीजर टाइप की अगर वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। देखिए पूरा इंटीजर हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हमें लिखना होता है ओनली इंट। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो इसको रन करता हूं मैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है हमसे एंटर एनी नंबर, तो मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर देता हूँ। मान लीजिए मैं कर देता हूँ 10। अब देखिए यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये जो वैल्यू है वो भी हमारी इंटीजर टाइप की ही दिखाएगा। पहले आएगा 10 क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंट कराया ए को, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, उसका टाइप। टाइप दिखाएगा आपको इंटीजर। देखिए यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 आ रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे इसका क्लास भी इंट यहाँ पे लिख के आ गया है।
अब देखिए बात करते हैं बूलियन डेटा टाइप की। तो बूलियन के केस में क्या करूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम यहाँ पे देखिए मैं कोई भी बूलियन वैल्यू स्टोर कर देता हूँ ए के अंदर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए ट्रू। इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे ट्रू लिख दिया है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो आउटपुट होगा उसमें आपको ट्रू देखने को मिलेगा, और जो इसका टाइप है यहाँ पे लिख के आ जाएगा आपके सामने बूल। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में आपको ट्रू मिल गया है। और यहाँ पे क्लास में देखिए लिख के आ रहा है बूल। बूल का मतलब होता है बूलियन, मतलब जो वैल्यू है ए वेरिएबल के अंदर वो आपकी बूलियन वैल्यू है। अब देखिए बात करते हैं बूलियन डेटा टाइप किस तरीके से आपका इंटीजर डेटा टाइप का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको बूलियन फंक्शन की हेल्प से 1 और 2 को प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं देखिए यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं बूल फंक्शन। बूल फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बूलियन वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूल 1। तो देखिए जब मैंने बूल 1 लिखा है तो इस केस में जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ, इसको कॉपी में कर लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ मैं पेस्ट, और यहाँ कर देता हूँ मैं 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया है 0। तो देखिए आउटपुट क्या मिलेगा, जो 1 है इसके केस में ट्रू आएगा, और ये 0 है इसके केस में मिलेगा फॉल्स। देखिए मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से। तो देखिए स्टार्टिंग में आपका ट्रू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंट कर रखा है। फिर इस लाइन का आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे टाइप बता रहा है, टाइप क्या है बूलियन। इसके बाद में देखिए 1 के लिए क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, और 0 के लिए जो है आपको यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये आपका इंटीजर डेटा टाइप का पार्ट है। तो आई होप आप लोगों को इंटीजर डेटा टाइप के ये 2 टाइप जो हैं समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है आपका फ्लोट। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप जो है आपका, वो फ्लोट वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। फ्लोट वैल्यू का मतलब है फ्रैक्शनल वैल्यू से, मतलब कि जो पॉइंट वाली वैल्यू है उनको स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप को यूज करते हैं। किस तरीके की वैल्यू हो सकती है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल में समझिए, जैसे 15.5 है, 5.1212, इस टाइप की जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट डेटा टाइप को। यहाँ पे देखिए मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जरूर लिखा है, लेकिन जो मेन डेटा टाइप हमारा होता है वो होता है फ्लोट। मतलब हम फ्लोट लिखेंगे तो फ्लोट से क्या होगा, हम कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए मैंने दिया है a इक्वल 10.5। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो 10.5 है मैंने आपको बताया था ये तो है कांस्टेंट, लेकिन ये किस टाइप की वैल्यू है, ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यू है ये हमारी। तो पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो हमारी फ्लोट वैल्यू कहलाती है। अब फ्लोट वैल्यू जब ये है तो यहाँ पे ए के अंदर जब ये वैल्यू जाएगी तो ए का टाइप क्या होगा, ए का जो डेटा टाइप है वो आपका हो जाएगा फ्लोट। मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है स्टोर हो रही है ए के अंदर, तो इसीलिए हम बोलेंगे जो ए है इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे 10.5 ही मिलेगा। तो देखिए इसको भी मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं लास्ट की 2 लाइन्स हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दी। अब जो है मैं यहाँ पे डेटा टाइप देता हूँ फ्लोट, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10.5। तो यहाँ पे देखिए 10.5 जो है वो ए के अंदर जा रहा है। अब ये जो 10.5 है वो आपका फ्लोट डेटा टाइप है। अब जब मैंने इसको ए को प्रिंट करा है तो 10.5 आउटपुट में आएगा, और साथ ही टाइप इसका जो आएगा आपका फ्लोट आएगा। देखिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइप लिख के आ गया है फ्लोट, मतलब जो ए वेरिएबल है इसका डेटा टाइप है फ्लोट। और अगर इसी काम को हमें यूजर से करवाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे इस चीज़ को, और यहाँ पे दे देंगे हम फ्लोट। फ्लोट फंक्शन को हम यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पे इनपुट लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ पे मैसेज दे देंगे, एंटर एनी वैल्यू। इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया है। अब इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, एंटर एनी फ्लोट वैल्यू। तो कोई भी फ्लोट वैल्यू जो है हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देखिए मैं करता हूँ 20.55, ये मैंने फ्लोट वैल्यू टाइप करी है, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में वैल्यू आ गई है, और उसके बाद में इसका टाइप भी फ्लोट दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने शायद आपको बूलियन वैल्यू का नहीं बताया किस तरीके से यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अगर आपको बूलियन वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो फ्लोट लिखा है बस यहाँ पे क्या करना होगा, आपको लगाना होगा बूल। यहाँ पे बूल लगा देंगे तो इस केस में जो है यूजर आपको क्या करेगा, टाइप करके देगा बूलियन वैल्यू। जो भी वैल्यू टाइप करेगा उसको ये क्या मानेगा, बूलियन वैल्यू। देखिए यहाँ पे जो है मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने रन कर दिया है, ठीक है, ये मैंने ट्रू लिख दिया है, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लास जो है आपको अभी भी बूल बता रहा है। तो आई होप आप लोगों को फ्लोट डेटा टाइप समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिखते हैं अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप स्टोर करना है किसी भी वेरिएबल में। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं आपके रियल और इमेजिनरी पार्ट से। तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए ये जो है इस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए x प्लस बाई जे, जहाँ पे कि जो x है वो आपका रियल पार्ट होता है और जो y है वो आपका इमेजिनरी पार्ट रहता है। जैसे कि मैंने आपको कांस्टेंट समझाए थे उसी तरीके से ये जो है आपके डेटा टाइप में कांस्टेंट क्या है? एक वैल्यू है, और जब वो वैल्यू किसी वेरिएबल में चली जाएगी तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप भी वही हो जाएगा जिस टाइप की वैल्यू उसमें जा रही है। तो देखिए इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए ए इक्वल कॉम्प्लेक्स 5 मैंने लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो 5 है वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा और जो 0 होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 101 कॉमा 23। तो 101 जो है वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा और 23 जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट रहेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या यूज करा है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी नंबर हम रख रहे हैं उसको ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। दो वैल्यू दे रहे हैं तो पहले वाले पार्ट को तो ये कर दे रहा है क्या? रियल पार्ट, और सेकंड पार्ट को कर दे रहा है इमेजिनरी पार्ट। अगर एक वैल्यू दे रहे हैं तो इसको कर दे रहा है रियल पार्ट में, और उसके बाद में जो 0 होगा उसको कर देगा ये इमेजिनरी पार्ट में। तो चलिए इसको भी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यूजर से डिफाइन करवा लेते हैं वैल्यू। मैं यहाँ पे देता हूँ इस तरीके से, लिख देता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 एंड कॉमा लिख देता हूँ 20। तो इस केस में क्या होगा? ये जो वैल्यू है आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू मानी जाएंगी। देखिए मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिख के किस तरीके से फॉर्म में आ गया है। इस फॉर्म में आपको आउटपुट मिल रहा है जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। यहाँ पे देखिए टाइप भी आपको शो कर रहा है कि इसका टाइप जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो आई होप आप लोगों को कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है नंबर डेटा टाइप के सारे टाइप्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है स्ट्रिंग। तो देखिए स्ट्रिंग क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग का मतलब क्या है? कोई भी चीज अगर आप सिंगल कोड या फिर डबल कोड में लिख देंगे तो पाइथन में हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं स्ट्रिंग क्या है? एक ग्रुप है कैरेक्टर्स का, और ये जो कैरेक्टर्स हैं इनमें आपके अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकती है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, या फिर स्पेस भी इंक्लूड हो सकता है। मतलब क्या है? कुछ भी लिख दीजिए आप सिंगल कोड या डबल कोड में, तो उस पूरे को हम बोलेंगे स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा है, ए इक्वल लिखा है मैंने हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड है ये मैंने डबल कोड में रखा है। तो ये जो है पूरा का पूरा ए में चला जाएगा। अब जो ए वेरिएबल है इसका डेटा टाइप अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ए का डेटा टाइप जो है वो आपका स्ट्रिंग है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो है मैंने हेलो वर्ल्ड को दोबारा से स्टोर करा है, लेकिन इस बार जो है एच कैपिटल है। तो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल कैसे भी लेटर्स हो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बीच में स्पेस भी दे सकते हैं। कोई और करेक्टर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। आप @ लगा सकते हैं, आप 1 2 3 टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, चाहे वो आपका सिंगल कोड में हो या फिर डबल कोड में हो। यहाँ पे देखिए सिंगल कोड में है और यहाँ पे डबल कोड में है, लेकिन दोनों ही केस में इसको हम स्ट्रिंग ही मानेंगे। तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली इसको भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्टली स्ट्रिंग को डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, हेलो लिख दिया मैंने। और जो हेलो मैंने लिखा है ये डबल कोड में लिखा है। आप डबल कोड में लिख सकते हैं या फिर सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेलो आउटपुट में आ गया है, और यहाँ पे जो क्लास है इसकी str आ रही है। मतलब कि जो आपका डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है ए वेरिएबल में। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोड में रखूंगा तब भी आपको यहाँ पे स्ट्रिंग ही देखने को मिलेगा। देखिए सिंगल कोड में रख देता हूँ मैं, यहाँ पे रन करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम आउटपुट आपको अभी भी देखने को मिल रहा है, और क्लास यहाँ पे str ही आ रही है। अब इसी काम को अगर आपको यूजर से करवाना है, मतलब कोई स्ट्रिंग जो है आपको यूजर से इनपुट करवानी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आप लगा देंगे str फंक्शन। यहाँ लिख देंगे str, और इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे इनपुट, जैसे कि हम बाकी फंक्शंस में कर रहे थे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंटर एनी स्ट्रिंग। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है एंटर एनी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ हेलो वेलकम टू पाइथन। ये मैंने लिख दिया, एंटर करता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में स्ट्रिंग हमारी आ गई है और इसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग शो हो रहा है, मतलब कि str शो हो रहा है तो इसका मतलब स्ट्रिंग ही होता है। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रिंग डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है लिस्ट। तो देखिए पाइथन में लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है। लिस्ट जो है वो एक सीक्वेंस है आइटम्स का, जिनको कि सेपरेट करते हैं कॉमा से, और ये जो आइटम्स होते हैं इनको इनक्लोज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। मतलब इन ब्रैकेट्स में जो है आपके जितने भी आइटम्स होंगे उनको हम इनक्लोज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 के नाम से एक लिस्ट बनाई है, जिसमें कि मैंने इक्वल करके यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करी है। तो ये जो 5 है, 10 है, 20 है, 30 है, ये जो है इस लिस्ट के आइटम है, इनको हम बोलेंगे लिस्ट के आइटम्स, या फिर आप इनको लिस्ट के एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आइटम है वो सारे सेपरेट किससे हो रहे हैं, कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं, और जितने भी आइटम है वो सारे के सारे आपके इनक्लोज हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट में। यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये ब्रैकेट है और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगी हुई है। तो इस तरीके से कहीं पे भी ब्रैकेट लग के वैल्यू दे रखी है तो समझ जाइए क्या है, ये एक लिस्ट है। बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको जो है इस तरीके से स्टेटमेंट दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा डेटा टाइप है, मतलब ये क्या चीज है, तो आपको सिंपली बता देना है ये क्या है, हमारे सामने एक लिस्ट है। तो इस तरीके के 1-1 मार्क्स में क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है मैंने लिस्ट 1 को प्रिंट करा है। तो जैसे ही लिस्ट 1 को प्रिंट कराया तो यहाँ पे क्या होगा, यही लिस्ट मेरी आउटपुट में इस तरीके से आ जाएगी। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे लिस्ट डेटा टाइप जो है वो आपकी डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ही आप स्टोर कर सकते हैं, आप जो है डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट 2 मैंने क्रिएट की है, और लिस्ट 2 में देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट तो इंटीजर है, लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो आपका फ्लोट है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे इस लिस्ट में जो है डिफरेंट डेटा टाइप यूज हो रहे हैं, तो जो वैल्यू है वो डिफरेंट डेटा टाइप की हो सकती हैं आपके लिस्ट में। तो सिंपली जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आउटपुट में ये लिस्ट आ जाएगी। तो चलिए जल्दी से मैं आपको लिस्ट भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको। एक काम करता हूँ, सबको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं जो है इस तरीके से लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जो भी एलिमेंट मुझे लिस्ट के डिफाइन करने होंगे वो मैं यहाँ पे कर दूंगा। मैं कर देता हूँ 20, कॉमा मैं कर देता हूँ 10.5, ठीक है, कॉमा कर देता हूँ मैं यहाँ पे हेलो। डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने करी है हेलो, जो कि मेरी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, और इसी के साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। तो देखिए डिफरेंट डेटा टाइप की मैंने यहाँ पे वैल्यू ली है। अब जो है मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, आउटपुट में हमारी यही लिस्ट आ जाएगी, और इसका जो टाइप है वो आपको देखने को मिलेगा लिस्ट। देखिए मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारी लिस्ट है वो आउटपुट में पूरी आ गई है, और इसका जो टाइप है वो लिस्ट यहाँ पे लिख के आ गया है। तो आई होप आप लोगों को लिस्ट डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है टपल। तो देखिए टपल्स क्या होते हैं। टपल्स भी जो है एक सीक्वेंस है आइटम्स का, और टपल्स के जो आइटम्स होंगे उनको भी हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। लेकिन यहाँ पे जितने भी आइटम होंगे टपल के वो सारे इनक्लोज होंगे पैरेंथेसिस में। मतलब क्या है, जो भी डेटा आइटम्स होंगे टपल्स के वो सारे के सारे आपके पैरेंथेसिस के अंदर रहेंगे। लिस्ट में क्या था, आपके लिस्ट के जो आइटम थे वो इनक्लोज हो रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, लेकिन टपल के आइटम जो है आपके इनक्लोज होते हैं पैरेंथेसिस में। यही डिफरेंस होता है आपके टपल एंड लिस्ट में। एक और डिफरेंस होता है इसके अलावा, वो क्या है कि जो टपल है वो आपके चेंज नहीं हो सकते। मतलब एक बार अगर आपने टपल बना दिया तो आप जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, कोई वैल्यू उसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो लिस्ट है उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको और क्लियरली देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग टपल 1 के नेम से मैंने एक टपल यहाँ पे क्रिएट करा है। मैंने इसका नेम दिया है टपल 1, और ये जो है इसके आइटम्स हैं, कह सकते हैं हमारे टपल 1 के ये एलिमेंट हैं। तो टपल में भी आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 10 इंटीजर है, 20 भी इंटीजर है, लेकिन जो एप्पल है वो आपके स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। इसी तरीके से यहाँ पे 3.4 जो है वो फ्लोट टाइप की वैल्यू है, और यहाँ पे जो ए है ये भी हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो टपल में भी डिफरेंट डेटा टाइप के आइटम्स को आप स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपली इस टपल को जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट में टपल इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली टपल भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे टपल को क्रिएट करते हैं। तो देखिए टपल को क्रिएट करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी इनकी जगह पे हमें जो है पैरेंथेसिस लगानी होंगी। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह मैं क्या कर देता हूँ, पैरेंथेसिस।
ये देखिए मैंने पैरेंथेसिस कर दिया, बाकी जो डेटा है वो सेम रखा है। मतलब कि आप टपल में भी डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ही रहने दिया है, बस मैंने यहाँ पे क्या करा है, पैरेंथेसिस को चेंज कर दिया है। तो देखिए अब इसको रन करते हैं तो आउटपुट में आपका पूरा टपल इस तरीके से आ जाएगा और इसका जो टाइप है वो आपको टपल देखने को मिलेगा। देखिए रन करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे देखिए टपल जो हमारा पूरा आउटपुट में आ गया है और इसका जो टाइप है यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा है टपल। तो आई होप आप लोगों को टपल डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। ये देखिए जितने भी डेटा टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं इनको डीपली प्रैक्टिकली हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है सिर्फ आपको डेटा टाइप के बारे में बता रहा हूँ कि डेटा टाइप क्या होते हैं और पाइथन जो है कौन कौन से टाइप के डेटा सपोर्ट करता है, तो उनका हम जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख रहे हैं। इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, इनको डीपली जो है किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है डिक्शनरी। तो डिक्शनरीज क्या होती हैं, देखिए डिक्शनरीज जो है पाइथन में वो होल्ड करती हैं डेटा आइटम्स को की वैल्यू के पेयर में। यहाँ पे देखिए की वैल्यू के पेयर रहते हैं। अब की वैल्यू के पेयर से मतलब क्या है, मतलब जो भी डेटा आइटम्स होंगे वो की वैल्यू पेयर में रहेंगे और जो आइटम्स होंगे वो आपके इनक्लोज किस में रहेंगे, आपके इनक्लोज रहेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं इनमें डेटा आइटम्स इनक्लोज रहते हैं। देखिए लिस्ट में क्या था, आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स थी, टपल्स में क्या था, आपकी पैरेंथेसिस थी, लेकिन डिक्शनरी में जो है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज होती हैं। और डिक्शनरी जो है वो अनऑर्डर्ड सेट है जिसमें कि जो की वैल्यू पेयर होता है, मतलब जो की वैल्यू पेयर है उसको हम सेपरेट किससे करते हैं, कॉमा से। अब यहाँ पे जो की वाला पार्ट होता है उसको हम सेपरेट करते हैं किससे, वैल्यू से। और किसकी हेल्प से करते हैं, कॉलन की हेल्प से। मतलब की और वैल्यू को हम सेपरेट करेंगे कॉलन की हेल्प से। एंड ये जो की वैल्यू पेयर होगा अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आप करेंगे की हेल्प से। मतलब जो भी की यहाँ पे डिक्शनरी में डिफाइन होंगी उनकी हेल्प से आप एक्सेस कर सकते हैं की वैल्यू पेयर को। और अगर हमें कोई भी वैल्यू डिक्शनरी में से एक्सेस करनी है तो उसके लिए जो है हमें की को स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप की को स्पेसिफाई कर देंगे तो उसकी हेल्प से आप जो है वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए इसको और क्लियरली मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे क्या करा मैंने, डिक्ट1 के नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट करी है। ये जो है मेरा डिक्शनरी का नेम है। तो यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स रखे हैं। अब कितने आइटम्स हैं चेक करते हैं। एक आइटम ये हो गया, एक आइटम ये हो गया और एक आइटम ये हो गया। यहाँ पे देखिए जो आइटम्स हैं वो की वैल्यू के पेयर में है। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो है वो आपकी की है और ये वाला पार्ट जो है वो वैल्यू है। मतलब इस वाले की हेल्प से आप इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला पार्ट जो है की है और ये वाला पार्ट जो है वैल्यू है। एंड यहाँ पे भी देखिए प्राइस जो है वो आपका की है एंड 120 जो है वैल्यू है। तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप कर सकते हैं की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने करा है प्रिंट डिक्ट1। तो डिक्ट1 के केस में जो पूरी डिक्शनरी है वो आपकी आउटपुट में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना, मान लीजिए इस 120 को एक्सेस करना है, तो मुझे जो है इस तरीके से लिखना होगा, डिक्शनरी का नेम लिखना होगा जिस डिक्शनरी में से मुझे उस वैल्यू को एक्सेस करना है। इसके बाद में मुझे यहाँ पे उस वैल्यू के लिए जो भी की है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो है मैंने डिक्ट1 लिखा है और लिखा है प्राइस। तो इस केस में कौन सी वैल्यू मिलेगी, मुझे मिलेगी 120। तो देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट टाइम में जो हमारा आउटपुट ये आ जाएगा। क्यों आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करा है। हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट डिक्ट1, तो इसीलिए हमारी जो है पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। और इस वाले स्टेटमेंट का आउटपुट देखिए 120 यहाँ पे आ गया है। मतलब जो है मुझे ये 120 वैल्यू एक्सेस करनी थी, तो यहाँ पे मैंने डिक्ट1 और उसकी की को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इस तरीके से जो है आप डिक्शनरी की किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली डिक्शनरी को भी क्रिएट करके दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो है क्या करना होगा, क्या लगानी होंगी, कर्ली ब्रेसेस को लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लगानी होंगी ये वाली कर्ली ब्रेसेस। और इसके बाद में जो है हमें यहाँ पे की को डिफाइन करना होगा। तो की को डिफाइन करेंगे हम, मान लीजिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे नेम। नेम के नाम से मैंने यहाँ पे की दे दी है और इसके बाद में मैं लगाऊंगा कॉलन। कॉलन के बाद में जो है इस की यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करूंगा। मैं चाहता हूँ नेम में सपोज की रवि, यहाँ पे मैंने लिख दिया है रवि। ठीक है, इसको मैं रखूंगा स्ट्रिंग डेटा टाइप में, यहाँ पे मैंने रख दिया स्ट्रिंग में। ठीक है, इसके बाद में जो है
मैं यहाँ पे दूसरी की डिफाइन करूंगा, कॉमा लगा दिया। कॉमा का यहाँ पे मतलब है ये जो पूरा पार्ट है ये एक की वैल्यू पेयर बन चुका है। इसके बाद में जो है हम सेकंड की वैल्यू पेयर को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए इस तरीके से रोल नंबर ले लिया मैंने ये। और ये जो रोल नंबर है वो डबल कोट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्यू होती है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप की रहती है, मतलब जिसको कि चेंज ना किया जा सके। और इसी तरीके से यहाँ पे नेम भी हमारा डबल कोट में ही रहेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरीके से डबल कोट में, ठीक है। अब जो है यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा मैं। कॉलन लगाने के बाद में यहाँ पे जो है रोल नंबर डिफाइन कर दूंगा। मैं मान लीजिए देता हूँ 1, इस तरीके से मैंने दे दिया है 1। इसके बाद में देखिए यहाँ पे कॉमा लग रहा है। कॉमा लगने के बाद में क्या होगा, मैं कुछ और वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ एज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एज, ठीक है। और एज मैं यहाँ पे देता हूँ कॉलन लगा के, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कॉलन, और यहाँ लिख देता हूँ एज मान लीजिए 20। तो 20 एज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब जो है इस तरीके से मेरी ये जो पूरी डिक्शनरी है वो डिफाइन हो चुकी है। इस डिक्शनरी का नेम मैंने ए रखा है, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। नेम यहाँ पे हमने ए रख दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे जब प्रिंट करूंगा ए को तो पूरी डिक्शनरी हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, लेकिन साथ ही यहाँ पे इसका डेटा टाइप जो है वो आपको डिक्शनरी देखने को मिलेगा, मतलब डिक्ट लिख के आपके सामने आ जाएगा। तो इस डिक्शनरी में आपको बता दूं कौन कौन से की वैल्यू पेयर है। एक की वैल्यू पेयर जो है आपका ये है, एक की वैल्यू पेयर जो है आपका ये है, और एक की वैल्यू पेयर जो है आपका ये है। यहाँ पे देखिए ये की है और ये इसकी वैल्यू है। इसी तरीके यहाँ पे ये की है और ये इसकी वैल्यू है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो है एज की है और 20 जो है वैल्यू है। देखिए मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो हमें जो है यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है जिसमें कि बोल रहा है कि आपने जो है वैल्यू में 0 लगा दिया है। तो यहाँ से जो हमें 0 हटाना पड़ेगा। इस तरीके से आप 0 नहीं लगा सकते, डायरेक्टली आपको 1 लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 0 लगा देंगे तो आपको एरर देखने को इस तरीके से मिल जाएगा। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे देखिए इस बार हमारी डिक्शनरी पूरी प्रिंट हो गई है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिक्शनरी हमारी आउटपुट में आ रही है। और इसका जो टाइप है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है डिक्ट। डिक्ट का मतलब है डिक्शनरी। अब अगर मुझे इस डिक्शनरी में से कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो मैं किस तरीके से करूंगा, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, की का नेम। मान लीजिए मुझे जो है नेम को ही चेक करना है, मैं लिख देता हूँ नेम। तो यहाँ पे देखिए नेम आउटपुट में आ जाएगा। नेम क्या है, रवि। देखिए रन करता हूँ तो यहाँ पे अगेन हमें एरर देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने नेम को डबल कोट में नहीं लिखा है। जैसा कि आपका डिक्शनरी में है वैसा ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ इस तरीके से। अब देखिए इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रवि जो है यहाँ पे हमारा आउटपुट में आ गया है। पहले डिक्शनरी आ रही है क्योंकि हमने डिक्शनरी को प्रिंट कर रखा है। उसके बाद में टाइप बता रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप फंक्शन लगा रखा है। और लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रवि, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम को प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे नेम क्या था, नेम जो है एक की थी जिसकी की वैल्यू थी रवि। तो रवि को इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को डिक्शनरी डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की। तो देखिए पहले बात करते हैं कि म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब है कि ऐसे डेटा टाइप जिनको कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वेरिएबल है जिसके अंदर आपने किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर की है। तो अगर आप उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं, मतलब आपने एक बार वैल्यू डिफाइन कर दी और उसके बाद में आप उसमें चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे डेटा टाइप को हम बोलेंगे म्यूटेबल डेटा टाइप। अब अगर बात करें इम्यूटेबल डेटा टाइप की, तो इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब है कि ऐसे डेटा टाइप जिनको कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करी है और ऐसे डेटा टाइप से कर दिए जिसको कि आप मॉडिफाई ना कर पाए, तो ऐसे डेटा टाइप को हम बोलेंगे इम्यूटेबल डेटा टाइप। और यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप इम्यूटेबल डेटा टाइप में कोई भी वैल्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जो वेरिएबल है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब पहले तो आपको एरर मिलेगा, मतलब चेंज नहीं होगी। और अगर आप न्यू वेरिएबल बनाते हैं उसी नाम से, मान लीजिए आपने लिखा ए इक्वल हेलो, हेलो जो होगा वो आपका स्ट्रिंग टाइप का डेटा रहेगा। तो मान लीजिए बाद में आपने लिखा ए इक्वल बर्ड, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो पुराना वेरिएबल है वो आपका डिलीट हो जाएगा और उसी नाम से जो है आपका न्यू वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका एक वेरिएबल है यहाँ पे इस तरीके से ए नाम से, और यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू है मान लीजिए ये हेलो। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होता है वो आपका इम्यूटेबल होता है, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ दोबारा से ए इक्वल, इस तरीके लिख देता हूँ वर्ल्ड, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड मैंने लिखा है तो इस केस में आपको वैल्यू तो मिल जाएगी ए के अंदर,
लेकिन आप अगर सोचें कि इस वाले वेरिएबल में ही मॉडिफिकेशन हुआ है, जो पहला वेरिएबल था आपका ये वाला ए, इसी में मॉडिफिकेशन हुआ है, तो ऐसा नहीं हुआ है। पाइथन में होता है क्या है, जो ये वेरिएबल होगा इस केस में क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसी के नेम से एक न्यू वेरिएबल क्रिएट होगा कंप्यूटर की मेमोरी में, जिसमें क्या होगा, आपका वर्ल्ड स्टोर हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वाले वेरिएबल में ही आपका वर्ल्ड स्टोर हो गया है, तो आप गलत हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों ही वेरिएबल अलग अलग हैं। ये वाला वेरिएबल डिलीट हो चुका है और नई वैल्यू जो है वो आपकी इस वाले वेरिएबल में आ चुकी है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इम्यूटेबल डेटा टाइप में आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जो भी इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं उसमें आप कोई भी वैल्यू को मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो बात कर लेते हैं पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप म्यूटेबल हैं और कौन कौन से इम्यूटेबल हैं। तो देखिए आपके सामने ये रही लिस्ट। ये जितने भी डेटा टाइप मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे जो हैं इम्यूटेबल हैं। मतलब इम्यूटेबल का मतलब कोई भी चेंज आप यहाँ पे नहीं कर सकते। जितने भी डेटा टाइप ये लिखे हुए हैं इनमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होता। एक बार अगर आपने कोई वेरिएबल इन डेटा टाइप का बना दिया या इनके टाइप की कोई भी वैल्यू स्टोर कर दी तो उस वेरिएबल को आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। अब अगर बात करें म्यूटेबल डेटा टाइप की, तो म्यूटेबल डेटा टाइप जो है वो आपके लिस्ट एंड डिक्शनरी होते हैं। ये जो डेटा टाइप है इनमें आप वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बार कोई लिस्ट डिफाइन कर दी या डिक्शनरी डिफाइन कर दी, तो अगर आप चाहते हैं उसमें कोई आइटम चेंज करना तो वो आप कर सकते हैं। वो उसी वेरिएबल में जो भी नेम मिलेगा उस डिक्शनरी को या लिस्ट को, उसी में मॉडिफिकेशन आपका हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप को थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ, जिससे कि आप इसको और क्लियरली समझ पाएँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं प्रैक्टिकली। तो एक काम करता हूँ, मैं कोई भी इम्यूटेबल डेटा टाइप ले लेता हूँ जिसमें कि हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लेता हूँ टपल। टपल जो है वो हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो टपल लेता हूँ मैं यहाँ पे जो है मैं टपल डिफाइन कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। और टपल के लिए हम ब्रैकेट कौन सी लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे हम यहाँ पे। तो पैरेंथेसिस में जो है मैं इसके टपल के एलिमेंट डिफाइन कर देता हूँ। मैं मान लीजिए दे देता हूँ 10, 20 और यहाँ पे दे देता हूँ मान लीजिए हेलो। एंड इसी तरीके से यहाँ पे कॉमा लगा कर मैं लिख देता हूँ मान लीजिए पाइथन। ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट मैंने इस टपल के अंदर डिफाइन कर दिए हैं, जिसका कि जो नेम है टपल का वो ए है। अब जो है मैं इस टपल को मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहले इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ कर देता हूँ प्रिंट, प्रिंट कर देता हूँ मैं ए को। ठीक है। अभी इसको रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा टपल आउटपुट में आ गया है। जो इसके एलिमेंट हैं वो सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब देखिए जो है मैं टपल में कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल, और मान लीजिए इस तरीके से मैं यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो इंडेक्सेस हैं, देखिए क्या होता है, टपल और जो लिस्ट है इसमें इंडेक्स मिलते हैं। इसको जो है मैं चैप्टर 2 में प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखिए होता क्या है, टपल और लिस्ट में जो भी आपके सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं वहाँ पे जो है एलिमेंट को क्या मिलते हैं, इंडेक्सेस। तो यहाँ पे इंडेक्सेस किस तरीके से मिलेंगे, यहाँ मिलेगा देखिए 0, इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2 और इसको मिलेगा 3। इस तरीके से जो है इन एलिमेंट को इंडेक्स मिल जाते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से ए, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में देता हूँ 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 0 इंडेक्स को मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कर देता हूँ मान लीजिए न्यू वैल्यू। मैंने क्या कर रखा है 0 इंडेक्स पे 10 यहाँ पे 0 इंडेक्स पे वैल्यू है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कर देता हूँ 40। ठीक है। इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी है। अब देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ। यहाँ करता हूँ प्रिंट, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए। मतलब मॉडिफिकेशन के बाद में टपल को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो देखिए मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको एरर देखने को मिलेगा। देखिए रन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए जो है आपका क्या हो रहा है, एरर आपको शो हो रहा है, टाइप एरर आ रहा है। और यहाँ पे लिख के आ गया है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब जो है आइटम असाइनमेंट यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है क्या, टपल डेटा टाइप। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को लूँ, देखिए इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे जो है मैं स्ट्रिंग को ले लेता हूँ। सपोज कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग पाइथन। ये पाइथन जो है स्ट्रिंग मैंने ले ली ए वेरिएबल में। अब यहाँ पे जो है मैंने ए को प्रिंट कर दिया तो पाइथन आ जाएगा। पहले इतना चला के दिखा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ इतने को। ठीक है। इतना ही चला के दिखा देता हूँ मैं आपको पहले। देखिए रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पाइथन आउटपुट में आ रहा है। अब जो है यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो एक काम करता हूँ, पहले ए की जो वैल्यू है पाइथन उसको किसी और वेरिएबल में रख लेता हूँ। यहाँ पे कर लेता हूँ बी इक्वल ए, मतलब ए की जो वैल्यू है वो हमारे बी के पास में आ जाए। अब जो है ए वाले वेरिएबल की वैल्यू को मैं मॉडिफाई करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरीके से ए इक्वल, और मान लीजिए इस बार लिख देता हूँ मैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट
ए एंड इसके बाद में कर देता हूँ प्रिंट बी। अब जो है इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो देखिए जैसे रन करूंगा इस प्रोग्राम को तो आउटपुट क्या आएगा, पहले तो यहाँ पे आ जाएगा पाइथन। पाइथन आने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट में देखिए प्रोग्रामिंग आएगा। अब प्रोग्रामिंग का मतलब ये है, अगर मान लीजिए ए की वैल्यू चेंज हुई है, जो ए यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू वाकई चेंज हुई है तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो भी चेंज हो जानी चाहिए, मतलब बी में भी फिर प्रोग्रामिंग हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले पाइथन आ रहा है फिर प्रोग्रामिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए बी में अभी भी पाइथन आ रहा है, जबकि यहाँ पे ए की वैल्यू को हमने क्या करा था, बी में रख दिया था। तो अगर ए में चेंज हुआ है तो बी में भी चेंज होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ए जो वेरिएबल है वो मॉडिफाई नहीं हुआ है, मतलब जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है वो हमारा मॉडिफाई नहीं हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। क्योंकि अगर म्यूटेबल होता तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू पाइथन आ रही है, पाइथन ना करके प्रोग्रामिंग ही आती। जो वैल्यू हमने ए की करी है वही हमारी बी की हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए जो हमारा स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो आई होप आप लोगों को अब तक इम्यूटेबल डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप की, मतलब जिसमें चेंज पॉसिबल हो। तो देखिए यहाँ पे मैं जो है म्यूटेबल डेटा टाइप ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं लिस्ट। लिस्ट जो है वो हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ 10, 20 और यहाँ कर देता हूँ कॉमा हेलो एंड कॉमा लगा के यहाँ पे कर देता हूँ मैं 10.5। तो इस तरीके से जो है मैंने लिस्ट के एलिमेंट डिफाइन कर दिए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे सबको हटा देता हूँ एक बार, पहले इतना प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी पूरी लिस्ट आउटपुट में आ रही है। अब जो है मैं इस वाली लिस्ट को मॉडिफाई करता हूँ। तो मान लीजिए मुझे हेलो की जगह पाइथन लिखना है, इस वाले एलिमेंट को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ चेंज, मैं लिखता हूँ ए और हेलो चेक करता हूँ कौन से इंडेक्स पे है, ये हमारा इंडेक्स 2 पे। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा 2। जो इंडेक्स है वो यहाँ पे दे दूंगा कि सेकंड इंडेक्स पे जो है मुझे चेंज करना है, और यहाँ पे इक्वल लगा के मैं लिख दूंगा न्यू वैल्यू, मैं लिख देता हूँ पाइथन। ठीक है, जिस टाइप की वैल्यू डालनी है आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पाइथन को पास कर दिया है सेकंड इंडेक्स पे। मैंने आपको बताया क्या मिलते हैं, इंडेक्सेस मिलते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एंड ये वाला आपका 3 हो गया। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। अभी इंडेक्सिंग को जो है हम सेकंड चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। तो अब जो है मैं प्रिंट कर देता हूँ ए को, प्रिंट ए। ठीक है, इसको रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, पहले हमारी लिस्ट ये थी, यहाँ पे मैंने प्रिंट करी थी तो ये थी। अब बाद में जब मैंने मॉडिफिकेशन करा था सेकंड इंडेक्स पे, मैंने कर दिया था पाइथन। तो देखिए हमारी जो लिस्ट है मॉडिफिकेशन के बाद में ये हो गई है, मतलब सेकंड इंडेक्स पे चेंज यहाँ पे हो गया है। तो इसीलिए हम लिस्ट को बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप, मतलब कि हम लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि डेटा टाइप क्या होते हैं और पाइथन जो है किस किस टाइप के डेटा को सपोर्ट करता है, और साथ ही आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में भी पता चल गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है ऑपरेटर्स। तो स्टूडेंट, ऑपरेटर्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।